हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैथ के लेक्चर के लिए आज उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन आपने हल किए होंगे। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना। कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ हो, उसमें आपको x बराबर या y बराबर या t बराबर जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो उसमें पुट करनी है, और पुट करने पर जो उसको सोल्व करने पर मान आएगा वो उसका मान होता है बहुपद का। फॉर एग्जांपल से लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा हो, जैसे px बराबर x + 1 और x - 1, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। x बराबर 1, सेकेंड आपको वैल्यू ज्ञात करनी है x बराबर -1, और थर्ड वैल्यू ज्ञात करनी है आपको x बराबर 2 पर। हम तीनों मान एक ही बहुपद से निकालेंगे। तो पहले अपन ले रहे हैं x बराबर 1 पे। x जो हल करेंगे, x बराबर 1 पर px का मान ज्ञात करने पर, px का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x के स्थान पे जो आपको वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है, -1 दे रखी है, 2 दे रखी है, वो आपको इसमें पुट करना। तो हम इसमें सबसे पहले x बराबर 1 यानी x के स्थान पे 1 रखेंगे। तो बहुपद आपको जो दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे x + 1 और x - 1। अब देखिए आप, जहाँ भी x है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है, रखना है। तो p यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 + 1 और 1 - 1। अब इसको हल करने में कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये है कि इन दोनों जो कोष्टक है उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई मानते नहीं हैं। कुछ जगह प्लस मान लेते हैं, कुछ जगह माइनस कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी दो कोष्टक होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अपन को क्या करना, दोनों कोष्टकों को हल करना है। हल करने के लिए यहाँ पे पहले कोष्टक में तो 1 और 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। अब बीच में आप गुणा का चिन्ह उतारेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलतियाँ करते हैं, 2 को 0 से गुणा करने पे 2 ही लिख देते हैं, जो कि अपन को ध्यान होना चाहिए। 2 कब आएगा, जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तब आएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो पहला आंसर अपन ने निकाला, बहुपद px का मान x बराबर 1 पे उसका मान 2 होगा। ऐसे ही हम सेकंड मान निकालें, ये तो फर्स्ट निकाला। सेकंड आपको x बराबर -1 पे आपको मान निकालना है। बहुपद आप वही जो है वही रखेंगे, px बराबर x + 1 और x - 1। अब x की जगह पहले अपन ने 1 रखा, अब x की जगह -1 रखना है। अब -1 कैसे रखेंगे वो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे p -1 और यहाँ पे कोष्टक -1 + 1, क्योंकि x की जगह ही अपन को -1 रखना है। फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाना ही लगाना है, और -1 और -1, x के स्थान पे अपन को -1 रखना था, जो हमने रख दिया। अब देखिए, पहले कोष्टक में एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। प्लस माइनस घटते हैं, जुड़ते नहीं है। समान चिन्ह होंगे वही जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो यहाँ पे +1 में -1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम चिन्ह, यानी -1 और -1 ऐड होंगे। अब ऐड होने में भी कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि सर माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस के 2 आनी चाहिए। नहीं, माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस के ही 2 आते हैं। इसका मतलब है वो गुणा करते हैं। अगर -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 आएगा। यानी मैं आपको इधर साइड में -1 को
-1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 1 को 1 से गुणा करेंगे। जब आप -1 में -1 ही ऐड कर रहे हैं, दोनों सेम चिन्ह है, तो समान चिन्ह जुड़ेंगे, या तो प्लस प्लस जुड़ेंगे या माइनस माइनस जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि आपको -1, क्योंकि माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ तो माइनस का आएगा, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस का जोड़ आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे आप, -1 को -1 में जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है -2। अब देखिए फिर वो ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस और प्लस चिन्ह तो जैसे माइनस आ जाएगा, लेकिन 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 हमेशा प्लस की लिखी जाती है, 0 पे कोई साइन काम नहीं करता, वो 0 प्लस का भी होता है माइनस का, तो हमेशा 0 हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू भी आपके 0 ही आया, चाहे +1 रखो चाहे -1 रखो, इस बहुपद की वैल्यू 1 ही आई। अब अपन दूसरा नेक्स्ट मान ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पे मान इसका निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए तीसरी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं x बराबर 2 पर। बहुपद वही लिखना है, px = x + 1 और x - 1। x के स्थान पे इस बार 2 रखना है अपन ने, पहले 1 रख दिया, फिर -1 रख दिया। अब x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे देखिए p x के स्थान पे 2 रख दिया, फिर 2 + 2 सॉरी 1, और यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 - 1। अब इनको जोड़ेंगे हम, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और 2 में से 1 घटेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 3, ये इसकी वैल्यू 3 आ गई। यानी इस बहुपद का मान आ गया x बराबर 2 पर 3। इस तरीके से आप कोई भी बहुपद लें, बहुपद आपको x के रूप में भी आ सकता है, y के रूप में भी आ सकता है, t के रूप में भी आपके प्रश्न दे रखे हैं 2.2 में, यानी आपके लगभग 2.1, पहले मैंने 3.1 और 3.2 बताया था, लेकिन ये पुरानी बुक में है, सिलेबस वही है, लेकिन नई बुक में आपके ये 3.1 की जगह 2.1 में आपको सवाल मिलेंगे। तो हम लगभग उस समय 2.1 और 2.2 के सवाल कर लिए थे, आपको करना था, उनके उदाहरण मैंने बताए थे। आज मैं वही 2.2 के ही बहुपदों के, उसमें बहुपद ही पूछे ज़्यादातर, बहुपद के मान ही ज्ञात करना है। तो आप ये ध्यान दें, बुक से अपने पास होनी चाहिए, जैसे जैसे सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आती रहे। वरना एक बार अगर मान सिलेबस ज़्यादा हो गया फिर कवर नहीं हो पाएगा, तो सने सने थोड़ा थोड़ा आप देखते रहें। गैप भी, संडे को आपको मैथ की क्लास मिली, अब एक दिन छोड़ करके फिर वेडनेसडे को फिर आपको 3 रोज़ की गैप मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको बुक में सॉल्व करें, और बुक में सॉल्व करने के बाद में अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होती तो मेरे नंबर आपके पास होंगे सेव, तो उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं एनी प्रॉब्लम्स। मान लीजिए आपको बहुपद इस प्रकार से दे दिया, क्वेश्चन रूप में ही लेते हैं कि PT 4t³ - 3t² + 2t + 4, ये बहुपद दे दिया आपको, यानी ये t के रूप में बहुपद है, पहले वाला x के रूप में बहुपद था। तो आपको ये देखना है अब इसमें का t बराबर -1, t बराबर -2 और t बराबर 1/2 पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से अगर आपको मान रखने आ गए तो आगे किसी भी जैसे ग्राफ पढ़ेंगे वो ग्राफ में भी मान रख करके सॉल्व करेंगे। तो वो चीज़ अगर अपन यहीं पे अपन सीखते हैं तो इसका मतलब आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहले अपन इस बहुपद में
पहला जो मान अपन निकाल रहे हैं t बराबर -1 पर, बहुपद जो है वो पूरा का पूरा आप लिखेंगे p t 4t³ माइनस 3t स्क्वायर और प्लस 2t प्लस 4। देखिए x के स्थान पे आपको 1 रखा था पहले, अब यहाँ पे t के स्थान पे -1 रखना है क्योंकि बहुपद t के रूप में था, पहले वाला x के रूप में था। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो t के स्थान पे -1 रखना, तो यहाँ पे p-1 हो गया क्योंकि t के स्थान पे -1 आपको रखना, जहाँ भी t है वहाँ पे -1 पुट करना है, रखना है। घात जो t के होगी वो इसके वैल्यू के लगानी है, मान के लगानी है। तो यहाँ पे आपको 4, यहाँ पे इनटू का चिन्ह होता है क्योंकि ये इसका गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ t³, यानी t³ का ये गुणांक है 4। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे फिर t के स्थान पे -1 रखना है, ऊपर जो t के ऊपर घात है वो इसके मान के ऊपर लगानी है। 3 इंटू, फिर यहाँ पे इंटू लगा दिया और t की जगह -1 रख दिया, फिर स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। मान अपन ने रख दिया। देखिए t की जगह रख रहे हैं तो t कहीं भी नहीं रखना आना चाहिए क्योंकि t के स्थान पे अपन -1 रखने। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 4t³ इंटू -1 उतार देते, जो कि गलत है क्योंकि आपको t के स्थान पे रखना तो t तो हटना ही चाहिए। t उसमें सवाल में बहुपद में कहीं भी नहीं आना चाहिए। देखिए t की जगह स्थान पे रख दिया, t की जगह -1 रख दिया, आगे जो संख्या वो ऐसे कैसे उतर जाएगी। फिर t के स्थान पे -1 रख दिया, फिर t के स्थान पे -1 रख दिया, यहाँ भी इंटू का चिन्ह लगाना, इसके घात नहीं है तो अपन कोष्टक में तो ले सकते हैं चाहे, और प्लस 4 लास्ट वाला ऐसे कैसे। तो ये चीज़ ऐसी नहीं करें आप, t भी आ रहा है फिर उसकी जगह मैं साइड में -1 भी रखने, ऐसा नहीं करना है आपको। अब देखिए आगे हल करने का तरीका। वैल्यू सब स्टूडेंट रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखने के बाद में उसको हल करना अगर आ गया तो सवाल सही करेगा। मान रख दिया लेकिन उसको सोल्व नहीं किया तो सवाल सही नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हल करें। यहाँ पे 4 को -1 से पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर सवाल में कोई घात आती है तो उस घात को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अगर आगे कोई संख्या है गुणांक है तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 तो ऐसे कैसे उतार देंगे। अब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर माइनस के ऊपर समघात आ जाए, -1 के ऊपर समघात आ जाए तो आपके प्लस का 1 आएगा, और -1 के ऊपर विषम घात आ जाए तो आपके -1 आएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको हर स्टूडेंट को याद रखना है क्योंकि इसके बगैर आपको सवाल में गलतियां होगी। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इसको आपको याद करना है, याद करके अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। अब मानिए ऊपर 3 है, 3 विषम संख्या है क्योंकि 2, 4, 6, 8 तो सम होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होती है। तो यहाँ पे -1 के ऊपर विषम घात है तो चिन्ह तो माइनस आएगा और 1 ही आएगा। एक के ऊपर चाहे कितनी घात हो, चाहे 100, 1000, 2000 कितनी भी घात लगा लो, एक को हर सोल्व करेंगे तो एक ही आएगा उसका मान। अब यहाँ पे -1 तो आ गया इसको हल करने पर, -1 क्योंकि माइनस के ऊपर विषम घात है तो एक ही आएगा, लेकिन वो माइनस का 1 आएगा। -3 इंटू, अब यहाँ पे समघात है, समघात है तो +1 आएगा, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो +1, ये +1 आ गया। अब आगे देखिए आप, यहाँ पे कोई घात नहीं है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, इसका मतलब है एक घात है, तो एक तो विषमी होती है तो वैसे भी -1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 ही रहेगा +4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, घातों को सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में अब इनको सोल्व हल करेंगे। -1 को +4 से गुणा करना है, माइनस को प्लस से गुणा करने चिन्ह माइनस आएगा। 4 चिन्ह मैंने बताए थे आपको, वापस रिपीटेशन कर रहा हूँ, यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस,
और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देखो सेम चिन्ह को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये दिमाग में आप याद रख सकते हैं कि विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो ऑलरेडी माइनस ही आएगा, चाहे प्लस आगे हो चाहे पीछे हो। और समान चिन्ह चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, गुणा करेंगे हमेशा पॉजिटिव प्लस का चिन्ह ही आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे मैं 4 एकम 4, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर भी -1 और प्लस माइनस 2 एकम 2 प्लस 4। अब देखिए इसमें सॉल्व कर लिया अपन ने, लेकिन हल कैसे करें? प्लस की भी संख्या आ रही है माइनस की संख्या आ रही है, तो अपन उसमें क्या करेंगे, अपन माइनस सेम चिन्हों की संख्याओं को ऐड कर लेंगे। जितने भी माइनस है उनको एक जगह ऐड कर लेंगे, प्लस वाली को एक जगह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या है कि माइनस की संख्या 1 2 3 है, तीनों ऐड होगी और जोड़ने पर माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस का जोड़ ही आएगा, अभी मैंने पूर्व में भी बताया था। तो यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, तो माइनस के 9 हुए और यहाँ पे प्लस के 4। अब माइनस के 9 में से, अब स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि ये प्लस को देख करके 9 में 4 जोड़ दे तो 13 लिख देते हैं, 13 माइनस। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको करना है प्लस को माइनस से गुणा भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ घटा रहे हैं, तो विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो एक प्लस की और एक माइनस की, तो वो तो घटेगी। घटाना 9 में से 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, लेकिन अब चिन्ह किसका बचेगा? जो बड़ा होगा। प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं प्लस के 4 छोटे हैं, तो प्लस के 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से अपन को सवालों को हल करना है कि माइनस को आए तो किस तरीके से हल करें, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तो ही सवाल सही होगा। अगर प्लस की जगह माइनस लगा दिया और माइनस की जगह प्लस, तो कैलकुलेशन तो गलत आएगी, आंसर भी गलत होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से अपन को सॉल्व करें। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो उस चर के स्थान पे रखेंगे। टी की वैल्यू दे रखी तो टी के स्थान पर, एक्स के रूप में बहुपद है तो एक्स के स्थान पे रखेंगे, और वाई के रूप में बहुपद है तो वाई के रूप में रखेंगे। तो इस तरीके से अपन ने t बराबर -2 पर बहुपद पी टी का मान कितना आया? -5 आया। ठीक है, इस तरीके से आगे वाली वैल्यू अपन निकालेंगे। इसमें आगे वाली वैल्यू इस प्रकार से निकलेगी, t बराबर 1/2 पर कैसे वैल्यू निकालेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बटा का सवाल और बटा का सवाल कक्षा 10 में बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चों को भी नहीं आते, क्योंकि पर में संख्याओं के जोड़ बाकी बहुत ही वीक होते हैं कई बच्चों के, तो कैसे सॉल्व करें वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे सेकंड मान, अपन थर्ड मान निकाल रहे हैं। t बराबर 1/2 पर बहुपद का मान निकालेंगे। बहुपद जो अपन को दे रखा वही आपको रखना है। पहले तो 4t³ माइनस 3t² प्लस 2t और प्लस 4। अब देखिए t के स्थान पे 2 वैल्यू पहले रख दी थी, उसी प्रकार से इसमें रखना है। इसमें बटा का आ गया तो बटा का ही रखेंगे। अब पहले 2 में बटा का नहीं था तो उसमें सिंगल रखे थे, 1 संख्या पूर्ण। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, टी के स्थान पे 1/2 पुट करना है, तो 4 × 1/2 के ऊपर घात 3, फिर 3 × 1/2 के ऊपर घात 2, 2 × 1/2 प्लस 4। देखिए जहाँ भी टी था वहाँ पे पहले 1 और -2 रखा था, -1 और -2 रखा था। अब बटा में आ गया तो बटा में ही रखें, वैसा ही चले, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जो अपन को दे रखी वही वैल्यू टी के स्थान पे अपन को पुट करनी है। बटा में तो बटा में रख दिए। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो सोल्व करने का तरीका ये है, जैसे 1/2 के ऊपर पावर 3 है, जिसके ऊपर जितनी घात है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 घात है तो 4 बार, 3 घात है 3 बार, 2 है तो 2 बार, 1 है तो 1 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 को आपको 3 बार गुणा करना है।
अब देखो गुणा करने का तरीका भी क्या है, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रही है। तो गुणा करने का बटाई की संख्याओं को एक ही नियम है कि अंशों को अंशों से गुणा कर दो, हरों को हर से। कहने का मतलब ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक को एक से गुणा करेंगे, एक ही आएगा, फिर एक को एक से गुणा करेंगे तो एक। अब नीचे क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, गुणा वो तो जुड़ रहे, 2 4 6 जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुणा हो रहा है। पहले 2 को 2 से गुणा करना है तो 4 आ गई, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे हम, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। तो इसमें 1/2 की वैल्यू आ गई 1/8। इसी प्रकार से 1/2 की वैल्यू भी निकालने हम, इसको 1/2 को 2 बार गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएंगे। तो आपको 1/2 के ऊपर घात 3 का मान तो लिखना है 1/8, 1/2 की घात 2 का मान लिखना है 1/4। इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो ये वैसे के वैसे रह जाएगा। यहाँ पे 4 × 1/8, 3 × 1/4, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कट रहा है, +4। यहाँ भी 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो काटने का नियम यह है कि ऊपर नीचे किसी संख्या को अगर अपन काट रहे हैं ऊपर नीचे किसी संख्या को काट रहे हैं तो केवल एक ही पाड़े से काटना है आपको। 2 से काट रहे हैं अंश को तो नीचे हर भी 2 से ही कटना चाहिए। अगर हर को 5 से काट रहे हैं, हर नीचे अंश ऊपर अंश को 2 से काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जिस स्टूडेंट को काटना आता है वो गणित में अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन सही होगी तो सवाल सही होगा, और कैलकुलेशन गलत कर दी तो गलत होगा। तो इसका मतलब है अपन ने देखो इसमें 4 से दोनों को काटा, 4 का भाग 4 में एक बार गया, 4 का भाग 8 में 2 बार, तो एक ही पाड़े से अपन ने काटा है। यहाँ पर भी 2 से काटा है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 से कट गया। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 और 1 में फिर भाग देंगे तो 1 आएगा। अब ये नहीं कट रहे, ये अलग अलग पाड़े से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहा तो ये 3 से तो नहीं काटना है। जब अलग अलग पाड़े से कटे तो अपन को नहीं काटना है। आपको उस स्थिति में क्या है, कोई भी संख्या तो उसको अंश से गुणा करना है, हर से नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 नीचे 2, और यहाँ पे ये माइनस आई, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और नीचे 4, प्लस इनको जो ऐड कर सकते हो, सिंगल संख्या है, 5 हो गए। अब देखिए बटाई की संख्या, बटाई की संख्या में को हल करने के लिए नियम क्या है, एलसीएम लेने पड़ेंगे, उसके लघुत्तम लेते हैं। और लघुत्तम ऐसे लेते हैं अपन, जैसे हरों के लेते हैं अपन, ऐसे लेते हैं लघुत्तम। कक्षा 8 में खूब लिया है पहली प्रश्न वाली में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 पैसे कैसे, फिर 2 का भाग देंगे 1 1 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसके एलसीएम आ गई लघुत्तम। अब नियम क्या है बटाई की संख्या को हल करने का, नियम यह है कि जो आपने एलसीएम निकाला है, लघुत्तम निकाला, उस लघुत्तम में हमेशा हर का ही भाग देना है, अंश का कभी नहीं देना है। हर का भाग देने पे जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका हर 2 है तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार चला गया। 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है ऐसे, माइनस अब 4 में 4 का भाग तो एक ही बार जाएगा, 4 एकम 4, और 4 को 3 से गुणा करना है तो 3 × 1, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा। क्या समझे, 4 का भाग 4 में तो एक बार, लेकिन 1 का भाग देना है 4 में तो वो 4 ही बार जाएगा, और 4 को 5 से गुणा करेंगे हम। अब देखिए 4 तो है ही, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 चौके 20। अब देखिए इसको हल करने का तरीका, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो आपको करना क्या है, प्लस वाली संख्या प्लस में, माइनस वाली संख्या माइनस में ऐड करेंगे आप। देखिए ये माइनस की, ये प्लस की, ये प्लस की, क्योंकि संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह माना जाएगा, 2 माइनस का नहीं माना जाएगा। 2 आगे कोई चिन्ह है तो उसको प्लस मानते हैं।
तो प्लस वाली प्लस में जुड़ेगी, माइनस वाली तो एक ही है। तो यहाँ पे 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और -3/4। अब यहाँ 22 में से 3 घटाएंगे, तो 22 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 19/4। अब देखिए 19/4 इसका मान आ गया। अब देखिए भिन्नों के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो ये 19/4 एक अनुचित भिन्न आ गई। 19 बटा जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है तो अनुचित होती है, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न कहलाती है, और जो सही बटे में लिखी जाती है वो मिश्र भिन्न। तो भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो ये अनुचित भिन्न है, इसके मिश्र भिन्न बनानी है तो 4 चौक 16, 3 शेषफल बच गए 4, ये इसके आंसर है मिश्र भिन्न में। अब ये बनी कैसे? आप 19 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 4 बार चला गया, 4 चौक 16, घटाएंगे 3। ये जो शेषफल बचा इस भागफल के बीच में लाइन खींच दें तो शेषफल तो ऊपर लिखेंगे और भाग देने वाली संख्या नीचे लिखेंगे। चेक कर सकते हैं भाई सही है गलत है, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, ये जोड़ देते हैं, यानी इसका गुणा इसमें जोड़ देंगे तो 4 चौक 16, 3 19/4 रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे अपन। अंश बड़ा आए तो ही बनानी है, अगर यहाँ पे 19/40 आ जाते तो उचित भिन्न होती है, उसकी मिश्र भिन्न नहीं बनती है। मिश्र भिन्न उसी की बनेगी जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो मिश्र भिन्न बनेगी कैसे? मिश्र भिन्न का फॉर्मूला भी ये होता है, कैसे बनती है? आगे तो भागफल होता है, फिर मध्य में लाइन खींचते, ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। ये इस मिश्र भिन्न का फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहाँ भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। तो इस तरीके से देखिए बटा का सवाल आए तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है कि जो भी आपको मान रखे वो उसमें रखना है बटा का। और बटा के सवाल को घात को खोलना भी मैंने बताया ही है कि जिसके ऊपर जितनी घात हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। 3 है तो 3 बार गुणा करके लिख दिया, 2 है तो 2 बार, और 1 है तो 1 ही बार रहेगी वो तो। और फिर अगर यहाँ पे संख्या ऊपर नीचे या तिरछी कटती है तो आप काट देंगे। तो ये 4 से मैंने काट दिया, ये नहीं कट रही है तो ऊपर गुणा कर दिया, तो 3 एकम 3, नीचे 4 रहेगा, या इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, वही ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा हो जाएगा। ये 5 हो गया। फिर शेष लघुत्तम अभी मैंने निकाल के बताया था 4। इस लघुत्तम में हमेशा इन हरों का ही भाग देना है, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से गुणा करना है। यानी 1 को 2 का भाग 4 में 2 बार गया तो 1 को 2 से गुणा कर दिया। चिन्ह जो है वही उतारना है आपको। 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है तो 1 को अंश से गुणा करना, तो 3 को 1 से गुणा कर दिया, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार चला गया। फिर 4 को वही अंश से गुणा करना है तो 5 × 4। अब 1 को 2 से 2 आ गया, 3 को 1 से 3 आ गया, 4 × 5 20 हो गया। अब प्लस वाली संख्या प्लस में ऐड करी मैंने तो 20 प्लस के 2 प्लस के तो 22 हो गए, और 3 माइनस के पीछे लिख दी। 22 में से 3 घटाने 19, 19/4 हो गए। मिश्र भिन्न मैंने बना दी। क्यों बनाई? क्योंकि अंश बड़ा था हर छोटा था, इसलिए इसकी मिश्र भिन्न बना दी। तो इस तरीके से आपको कोई भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें 2.2 में कुछ सवाल ऐसे भी है, सत्यापित कीजिए। आपको सामने हम कोई भी मान दे देंगे x के, और सत्यापित ये करना है कि उसमें वो मान रखने पर शून्य हो जाए। तो देखो सत्यापित वाले सवाल कैसे होते हैं। सत्यापित कीजिए कि बहुपद के सम्मुख दिए गए मान बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक का अर्थ क्या होता है? शून्यांक का अर्थ ये होता है
कि x की ऐसी वैल्यू इसमें रखें कि पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए, तो वो उसका शून्यांक लगेगा। यानी x का जो मान अपन ने रखा वो मान उस बहुपद का शून्यांक लगेगा। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन रूप में ही है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे कोई बहुपद दे दिया px और x² -1 में x बराबर 1 और x बराबर -1 पर सत्यता की जांच करें कि इसमें शून्यांक है या नहीं है। देखिए हम रख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि सत्य है या असत्य। तो पहला मान रख रहे हैं इसमें x बराबर 1 पर बहुपद अपन उतार ही लेंगे अपन x² -1। अब x के स्थान पे 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। तो रखना मान अपन सीख चुके, तो p 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1। तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये इसका शून्यांक है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अपन ने क्या, x का मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यांक है, अतः सत्य है। अतः x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक है, अतः सत्य। अब देखिए आगे कुछ अगला मान रखें, -1 रखें। इस पर भी ये जांच सत्य आती है या असत्य आती है। अगर 0 आ गया तो सत्य, 0 नहीं आया तो असत्य होगी। तो इस तरीके इसको एक बार पुनः अपन रिवीजन कर लेते हैं कि x बराबर 1 पे इसका शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं हम। तो x के स्थान पे अपन को क्या रखना है? 1 रखना है। जो मान दे रखे उसी पे अपन को जांच करनी है, वरना दूसरे अगर मान दे रखे वो रखेंगे। तो अपन को सवाल में दे रखे हैं आपके 2.2 में, तो उनको आप हल करना और उसी प्रकार के सवाल हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, ऊपर घात 2 है तो वो उस वैल्यू के भी लगेगी। x के ऊपर 2 घात है तो 2 लगानी है, 3 है तो 3 लगानी है। -1 ऐसे कैसे उतारना है? -1 को, क्योंकि प्लस का है, समघात है तो चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, माइनस हो तब सोचेंगे वो तो प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस का है, +1 को का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही, ये -1 ही है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और अपन जांच क्या कर रहे हैं? शून्यांक है, यानी इसमें 0 आ गया तो इसका मतलब है x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक है, अतः ये बात सत्य है। अब नेक्स्ट दूसरा मान रख के देखते हैं हम। देखिए दूसरा मान कैसे रखेंगे हम? x बराबर -1 पे अपन जांच कर रहे हैं भाई इसका ये शून्यांक है या नहीं है। सेकंड वैल्यू रख रहे हैं अपन x बराबर -1 पर। तो बहुपद जो अपन है वो उतार ही देंगे अपन। तो x के स्थान पे अपन को -1 पुट करना है, -1 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे -1 के ऊपर घात आ गई, तो अपन को सम विषम देखना है, और सम संख्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 सम है। तो -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का बनाएगा। अब मान लीजिए आप ये सोचे कि सर पता नहीं हमारे को वो सम विषम वाला याद आए या नहीं है, घात बड़ी हो तब तो वही नियम लगेगा। अगर वो भूल गए -1 के ऊपर घात 2, तो आप -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस को माइनस से गुणा कर दे तो प्लस ही होगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे अर्थात 1 ही आएगा प्लस का। तो यहाँ पे आपको इसको हल करेंगे तो 1 और -1 पीछे वाला तो उतारना ही, उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं ये माइनस माइनस प्लस कर दे, ऐसा नहीं होगा। संख्या के आगे ही गुणा होगा, उसके पीछे गुणा नहीं। हाँ यहाँ गुणा होगा तो होता है, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, इस चिन्ह को इस चिन्ह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो ये भी बात सत्य हो गई, क्योंकि x बराबर क्या हो गया? -1 पर भी इसका बहुपद का मान 0 हो गया। तो अपन जवाब क्या देंगे? अतः x बराबर
-1 इस बहुपद का शून्यांक है। शून्य का अंक है, कहने का मतलब शून्य के अंक क्या बना कि -1 रखने में उसका मान 0 हो गई तो शून्यांक हो गया। अब अतः सत्य है। इस तरीके के आपके 2.2 में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको जांच करना है। और भी एक दो सवाल है जो मैं आपको बता सकता हूँ, करना है। देखिए, ऐसे सत्यापित के आपके पास बुक्स होनी चाहिए और उस बुक्स में आपको जैसा भी आपको बताया जा रहा है उसका अकॉर्डिंग आपको उनको सोल्व करना है कि प्रॉब्लम हाथों हाथ दूर हो जाए। x बराबर 1/√3 और x बराबर -1/√3 ये भी क्वेश्चन है आपके। अब ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अंडरूट वाली घात कैसे खोलेंगे वो समझ में आ जाए आपके। देखिए, पहला अपन x के स्थान पे 1/√3 उतारेंगे हम। देखिए कैसे उतारेंगे पर तो x बराबर 3x² -1। अब x के स्थान पे 1/√3 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पे बटा में आ गया और बटा में और अनरूट हो रहा है, तो अनरूट है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो, 1/√3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और अंडरूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो वैसे 9 होता है या 3 इंटू 3। अब आप जानते वर्गमूल पढ़ चुके कक्षा 8 में, जोड़ा बन जाता है उसमें से एक संख्या बाहर निकाल दे तो 3 का जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा बन गया तो आपको 1/3 इसका सोल्व हो जाएगा। या दूसरी बात यह भी है, एक घातांक नियम से भी आप इसको हल कर सकते हैं। √3 के ऊपर घात 2, यानी ये घात अंश पर भी आएगी और हर पर भी आएगी। अंडरूट को हम आधी घात मानते हैं तो इसको आप 1 का होल स्क्वायर और 3 के घात 1/2, अंडरूट को हटा करके 1/2, 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा और नीचे 3 1/2। अब ये बाहर वाली घात इससे इंटू होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 की घात 1 बचेगी तो इसको 1/3 ही कहेंगे। एक ये तरीका कौन सा तरीका आपके सूटेबल होता है, कौन सा आपके समझ में आता है, उनसे आप मान निकाल चाहिए। तो घातांक नियम से ये आपको गुणा के तरीके से, यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा और अंडरूट है ही। अब यहाँ पे जोड़ा बन गया एक, क्योंकि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 का जोड़ा बन गया तो इस तरीके से 3 बाहर निकाले तो 1/3 आ गया। 3 इंटू 1/3 -1। अब 3 से 3 कटेगा, देखिए आप, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 -1 0 हो गया। तो क्या करेंगे, अतः x बराबर 1/√3 इसका इस बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है, अतः सत्य है। अतः सत्य है। अब देखिए सेकंड मान रखेंगे, प्लस वाले की जगह माइनस का 1/√3 रखना है अपन को। दोबारा देख लीजिए एक बार कि px बराबर बहुपद 3x² -1 दे रखा है। हम x के स्थान पे x की वैल्यू क्या है, 1/√3 आपको x के स्थान पे भी रखना है, यहाँ पे 1/√3 रख करके इस पर स्क्वायर लगाना है। और फिर इसका 2 तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताया, एक तो ये बताया और एक ये बताया। कौन सा तरीका आपके सही समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। तो 1/√3 को
का वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा, -1 3 से 3 कट जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1, -1 है 0 आ गया, तो क्या हो गई ये बात सत्य हो गई। हम माइनस का रख रहे हैं हम सेकंड मान, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। देखिए P -1/√3 3 इंटू -1/1/√3 के ऊपर घात 2 1 3। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 को 2 बार गुणा करना है, 2 बार करना है, -1 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, √3 को √3 से तो √3 इंटू 3 और वही 3 निकल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो वही प्लस का 1/3 बचेगा, -1 3 से 3 कट गया, 1 - 1 तो 0 हो गया। अतः सत्य है क्योंकि ये इसका शून्यांक है। इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि किसी भी शून्यांक ज्ञात उसके सम्मुख दिया हुआ मान उसमें रखने पर अगर 0 हो जाता है, शून्यांक प्राप्त हो जाता है यानी शून्य उसका मान आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उस बात उसमें सत्य है। अब जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, 2.2 का चौथा क्वेश्चन है, वो देखिए इम्पोर्टेंट है। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका, शून्यांक ज्ञात करना बहुपद का। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका यह है, किसी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक ज्ञात करें यानी x का उसमें ऐसा कौन सा मान रखें ताकि वो 0 बन जाए। तो देखो बहुपद आपको ऐसे दे दे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे px बराबर 4x + 5, ये है, ये बहुपद दे रखा है और इसका शून्यांक ज्ञात करें यानी x की ऐसी क्या वैल्यू ज्ञात करें ताकि इसमें रखने में इस पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए। तो अपन को करना क्या है कि जो भी बहुपद दे रखा है यानी px बराबर आपको 0 मानना है, ये शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब है px की जगह 4x + 5 रख देंगे बराबर 0। अब कक्षा 8 में 11वीं प्रश्न वाली थी 11.1, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे यानी संख्या को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे और जो गुणांक है उसका भाग लग जाएगा, गुणा वाली राशि बटा में आती है। तो यहाँ पे 5 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ला रहे हैं और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे 0 - 5, अब 0 में -5 घटाएंगे तो -5। x का मान निकालना तो गुणा वाली राशि हमेशा बटा में जाती है, भाग लगेगा उसका, तो ये इसका शून्यांक हो गया यानी x बराबर -5/4 इसका शून्यांक कहने का मतलब ये इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जांच करें हम, जांच के लिए ऐसा कर रहे हैं अपन वैसे। तो बहुपद दे रखा px बराबर 4x + 5, x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, वो रखनी है आपको 4 × -5/4 + 5, 4 से 4 कट जाएंगे, -5 + 5 तो 0 हो गए। तो इस तरीके से अपन ये जांच भी कर सकते हैं, कोई भी बहुपद दे रखा है और उसका शून्यांक निकाल के उसी बहुपद में उसका मान रख दीजिए। अगर 0 आ गया तो आपका उत्तर सही है, 0 नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने +5 रख दिया और +5 से ये 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये +5 हो जाएगा और ये +5 10 हो जाएगा तो 0 नहीं बनेगा। ये ध्यान रखें आप पक्षांतर करते समय चिन्ह का विशेष करके ध्यान रखें। ऐसा ही कुछ सवाल ऐसा भी आ जाए, मान लीजिए कि किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है तो उसमें px के बराबर 0 रख दो और 0 रख करके जो भी आपको वैल्यू निकालनी हो निकाल सकते हैं।
जैसे पी एक्स बराबर अपन के ये आ गया x प्लस 5 और इसका शून्यांक अपन को निकालना है। इसका शून्यांक निकालने के लिए वही तरीका है, पी एक्स बराबर क्या करना है, 0 रखना है। अब पी एक्स की जगह x प्लस 5 0 हो गया। अब यहाँ पे अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, 5 का पक्षांतर करें। 5 का पक्षांतर करने के लिए प्लस का है तो इधर आकर के क्या x प्लस x बराबर 0 माइनस 5, तो x बराबर -5 ही इसका शून्यांक होगा, ये इसका आंसर होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, अर्धवार्षिक वार्षिक में इसका क्वेश्चन 100% आता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड अपन ने ज्ञात किया। थर्ड ऐसे करें अपन, फर्स्ट अभी मैंने बता ही दिया आपको, पी एक्स बराबर 4x है। इसमें ज़्यादातर गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। 4x का शून्यांक कैसे ज्ञात करें, वही पी एक्स बराबर तो पहले 0 बनाना है आपको। 0 बनाने के 0 लिखना है। अब 4x यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, 0 तो बना दिया, लेकिन 0 बनाने के बाद में क्या करते हैं कि ये 4 है वो इसके बटा में नहीं ले जा करके पक्षांतर कर देते हैं। जबकि आपको अभी मैंने बताया था गुणा वाली राशि बटा में जाती है, यानी भाग में जाती है। मतलब तो यहाँ पे ये 4x है तो इसका मतलब 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, वो गुणा वाली राशि भाग में जाती है और भाग वाली गुणा में होती है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे x बराबर 0/4 होगा, न कि 4 माइनस x। अब 0 में 4 का भाग दें तो कई 4 ही लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो भागफल 0 ही आता है। हाँ, 4 का अगर 0 में भाग दें तो भाग इन्फिनेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे 0 में 4 का भाग देंगे तो ये इसका शून्यांक है, यानी इसमें x बराबर 0 रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 बन जाएगा। तो ये ध्यान रखें। ऐसा ही एक तीसरा क्वेश्चन और है, चौथा है अज्ञात मान का भी बना सकते हैं अपन। जैसे चौथा क्वेश्चन ऐसे है, पी एक्स बराबर ax प्लस बी। अब आप कहेंगे सर इसमें तो संख्या ही नहीं है, और ये किसका, मैंने फर्स्ट रोज जब आपका मैथ का लेक्चर दिया था उसमें बहुपद बताए थे, और बहुपद घात के अनुसार 3 प्रकार के बताए थे, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। तो यहाँ पे ये किस बहुपद का किस बहुपद का मानक रूप है, मतलब चर के ऊपर एक घात है तो ये रेखिक बहुपद का मानक रूप होगा। तो यहाँ पे इसका मानक रूप रेखिक बहुपद का मानक रूप है, और बहुपद यहाँ पर शून्यांक केवल रेखिक बहुपद के ही शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तरीका वही है, चाहे कुछ भी है, आपके 0 बनाना है आपको, फिर ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या करें, वहाँ तो संख्या थी, यहाँ b आ गया, वहाँ संख्या को पक्षांतर किया था तो यहाँ पे संख्या की जगह b आ गया, तो b को पक्षांतर करना है आपको। तरीका वही है, चेंज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस b को बाएं से दाएं में ले जाएंगे तो ax बराबर ये प्लस का तो माइनस का b। अब ये एक गुणा में है तो बटा में चला जाएगा, ये माइनस b/a, ये इसका शून्यांक है। x बराबर -b/a रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। कुछ सवाल इस प्रकार के भी दे सकता है। 5वां, px 2x -1 आ गया, क्योंकि मैंने अभी प्लस के बताए, माइनस का तो बताया ही नहीं कि सर माइनस का तो आपने बताया ही नहीं, ये प्लस के बताए हैं आपने। अब माइनस का लिखते हैं, पर करना वैसे ही है। px बराबर 0 बनाना है आपको, तो px के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, 1 को ले जाना है, बाएं से दाएं में जाएगा तो इसका मतलब माइनस का 1 है तो इधर आकर के वो प्लस का 1 बनेगा।
जबकि प्लस का क्या होता था, माइनस। चिन्ह चेंज करना है पक्षांतर करने पर, तो इसका मतलब है 2x बराबर ये प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे 2 का भाग दे दीजिए क्योंकि गुणा वाली राशि बटा में आएगी, तो 1/2 इस बहुपद का शून्यांक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, तो ध्यान रखें आप कि इस तरीके से आज आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, 2.1 और 2.2। जो भी आपको एक्सरसाइज हल करनी है 2.1 और 2.2 कंप्लीट आपको होमवर्क करना है। इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी 2 यूनिट्स का आपको होमवर्क करना है, क्योंकि अपना लेक्चर अब मंडे को होगा, तो मंडे के तक आपको समय भी है 3 रोज़ का, और 3 रोज़ में आप या संडे को भी हो सकती है क्लास। तो इस तरीके से जो भी आपने 2 दिन बचे तो 2 दिन में अपन करेंगे इनको, क्योंकि एक बार होमवर्क अगर हावी हो गया तो फिर कर नहीं पाएंगे। और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें आप, क्योंकि बहुत दिन मौज मस्ती कर लिए, और मौज मस्ती अब आपको जीवन से अगर कैरियर बनाना है तो मौज मस्ती को अब छोड़ना ही पड़ेगा। मौज मस्ती बहुत समय से करते आ रहे हैं आप, अब उसको विराम दे दीजिए और पढ़ाई के प्रति अपनी लगन बढ़ाइए, क्योंकि परिश्रम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तभी आगे अपना भविष्य बनेगा। क्योंकि इस महामारी में अपन को जब घर बैठे शिक्षा मिल रही है तो उसका सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब आता है। अगर आप किसी भी चीज़ की रुचि रखेंगे, रुचि रखने पर ही कुछ चीज़ में दिमाग लगता है। अगर रुचि नहीं रखेंगे तो उसमें अपन न तो दिमाग काम करेगा ना और कुछ, न रुचि बनेगी। तो अपन को कोई भी चीज़ करना है तो मन लगा करके काम करना है, और मन लगा करके काम करेंगे तभी अपन की हर समस्याएं सॉल्व होगी। क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी पीछे वाला कदम उठेगा। अगर कदम एक नहीं उठाएंगे तो पीछे वाला कदम भी वहीं पड़ा रहेगा। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो कदम उठाइए, तभी आकर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपकी आज की क्लास यहीं पे स्टॉप होती है। थैंक यू।